4 सितंबर 1987 राजस्थान के एक छोटे से गांव देवराला की सुबह में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। उस दिन ना तो खेतों में हल चला और ना ही किसी घर के चूल्हे जले। गांव के सैकड़ों लोग होठों पर चुप्पी लिए शमशान घाट की ओर बढ़ रहे थे, जहां 2 लोगों का अंतिम संस्कार होना था। एक आदमी था जिसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी और दूसरी उसकी 18 साल की पत्नी रूप कंवर थी, जिसे उसके पति के साथ जिंदा जलाया जाने वाला था। रूप कंवर की शादी को अभी केवल 8 महीने ही हुए थे। उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से फीकी भी नहीं पड़ी थी कि किस्मत ने उससे उसका पति छीन लिया और अब समाज उससे जीने का अधिकार भी छीनने जा रहा था। रूप कंवर को उसके पति के साथ चिता पर लिटा दिया गया और फिर उस चिता में आग लगा दी गई। जैसे जैसे आग की लपटें उठने लगी, वैसे वैसे रूप कंवर की चीखें चारों दिशाओं में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन हजारों लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स का दिल नहीं पिघला। किसी ने उसकी दर्द की पुकार नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी चीखें भी गुम हो गई और उसका शरीर जलकर खाक हो गया। अंधविश्वास की पट्टी बांधे समाज ने उस 18 साल की मासूम से उसकी जिंदगी छीनकर उसे देवी का दर्जा दे दिया और उसके नाम का मंदिर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। ये कोई आम मामला नहीं था, बल्कि ये वो क्रूर प्रथा थी जिसे समाज ने धर्म और परंपरा का नाम देकर सदियों तक जिंदा रखा। ये वही सती प्रथा थी जिसे इस इंसिडेंट से करीब 158 साल पहले ही इलीगल घोषित कर दिया गया था। आइए जानते हैं सती प्रथा का पूरा इतिहास, जो आज भी रूह को झकझोर देता है। आखिर सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? कभी महिलाओं की मर्जी से शुरू हुआ ये रिवाज कैसे क्रूर प्रथा बन गया, जिसे एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा? सती शब्द संस्कृत भाषा के अस्ति से आया है, जिसका मतलब पवित्र, सच्ची और आदर्श पत्नी होता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सती भगवान शिव की पत्नी थी। माना जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष ने यज्ञ के समय भी भरी भीड़ में अपनी बेटी सती के सामने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया, जिसे माता सती सह नहीं सकी और उन्होंने क्रोध में आकर उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ लोगों के अनुसार यही से सती प्रथा की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत से हिंदू विद्वानों के हिसाब से ये बिल्कुल गलत व्याख्या है और इसको जबरन माता सती के आत्मदाह से जोड़कर बताया जाता है, क्योंकि जिस समय माता सती ने आत्मदाह किया था उस समय भगवान शिव जीवित थे, जबकि सती प्रथा में किसी भी महिला को तब आग में जलकर अपनी जान देनी होती थी